चैंपियंस, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। कैसे हो आप लोग? मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का स्वैग से स्वागत है मेरे चैनल द सोल गुरुजी में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट डेली सच वीडियोस लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन मेरे पास हर रोज आता है कि सर कौन कौन से क्लास अटेंड करना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे क्लासेस हैं और फ्री क्लासेस भी है बहुत सारे। lot of free classes are also there, so which classes to attend, which classes not to attend, lot of questions actually come. So I would just like to say 2 to 3 things to you. Firstly, don't waste your time by going to every session. मैं आपको frankly बता रहा हूँ एक चीज़। सपोज एक कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप एक बार पेड क्लास में पढ़े हो, तो डेफिनेटली डोंट गो और आपको सब कुछ समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअल अगर लेक्चर है। वही चीज़ एक कोई भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में सभी पोस्ट करते हैं यार कि आ जाओ, हाँ 10 मिनट में आ जाओ, ठीक है, बेहतर सेशन, बेहतरीन सेशन, ये वो, ठीक है। दैट इज़ जस्ट फॉर प्रमोशन पर्पस। डेफिनेटली आप लोग भी समझदार हो, समझ सकते हो। लेकिन 2-3 थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर। अगर आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, अच्छे से उस टॉपिक पे कमांड है आपकी, आप पेड क्लास में पढ़ चुके हो, तो देर इज नो नीड सिंपली टू जॉइन अगेन येट अनदर क्लास। सपोज एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सपोज से शेयर स्ट्रेंथ सॉइल में जियोटेक में मैंने आपको पढ़ाया। मानो वही जियोटेक में शेयर स्ट्रेंथ किसी XYZ फैकल्टी पढ़ा रहे और आपको मुझसे समझ में आ गया अच्छे से, तो उनके वापस क्लास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स एब्सोल्युटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगेन सपोज कोई भी एक चीज़ें, मानो एक जनरल सेशन हो रहा है, ओके। अभी मैं देखता हूँ कुछ केसेस में जो जनरल सेशंस होते हैं उसके टॉपिक्स काफ़ी ओवरलैपिंग होता है, ओके। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेव कंसर्न फॉर मी एज वेल। और मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो है ना, वो हर सेशन अटेंड करने लगते हैं, उनको मतलब मज़ा आता है, चलो यार अच्छा लग रहा है मुझे। इफ़ यू रियली नीड सम मोटिवेशन एंड स्टफ्स कि चलो यार, if I see this person, I really feel motivated, then it's fine. You come and join and let's explore it. No doubt. अच्छा लगेगा डेफिनेटली। लेकिन सर आप खुद सोचो एक चीज़ को, आप एक चीज़ ऑलरेडी जानते हो, एक ही फैकल्टी से सुन चुके हो, उसको 5 बार 10 बार सुनने का तो ज़रूरत नहीं है ना। 2-3 बार ठीक है, तब भी चलता है, फाइन कि 2 बार, एक बार पहले सुने थे बहुत दिन पहले, लेट्स नाउ हियर लिसन टू दैट वंस अगेन, तो ये चलता है। तो विच सेशंस टू अटेंड एक्चुअली? सपोज प्रैक्टिस सेशंस, ऑल द क्विजेस इन द ऐप। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी इतने सारे जो फ्री कंटेंट्स अभी आपको बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में मिल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। ये रिड्यूस होने वाला है सर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस मच एटलीस्ट इन फ्यूचर। बहुत सारे इतने सारे फ्री कंटेंट्स तो नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियसली दे विल बी क्वालिटेटिवली बेटर बट क्वान्टिटेटिवली लेसर, विच आई फील इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ द आवर, जो मेरे को भी लगता है। so that that would be definitely better. And और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि आप वही क्लास अटेंड करो। मानो कि आप मुझसे सॉइल पढ़ चुके हो, कोई एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया पेड क्लास में या कोई भी फ्री क्लास में, सपोज एनी फैकल्टी X इज ऑल्सो कवरिंग दैट टॉपिक, वही टॉपिक वो कवर करवा रहे अगले दिन, ओके। सो यू गो देयर, यू अटेंड द सेशन, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। हो सके कि वो जो समझा रहे उनसे आपको समझ में आ गया, you got that particular point, you understood that, so that is obviously one of the possibilities. But if suppose I am taking only another session on this topic, on that topic, तो you can come definitely, but अगर आपको लगेगा कि भाई कोई दूसरे फैकल्टी भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो हम दूसरे फैकल्टी का देखेंगे ना, क्योंकि इनसे मुझे समझ में नहीं आया था, ओके। वी कैन मेक इट अ ट्राई। चलो एक बार मैंने देख लिया कि चलो एक बार पूछ लिया, हो सकता है कभी कोई चीज़ एक बार दिमाग में नहीं घुसता है, दूसरे बार पूछ ली, तो दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। बट इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन मैन, 4 months ओनली लेफ्ट, राइट। तो आप बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो, इससे बेहतर आप खुद मॉक टेस्ट दो, खुद मॉक टेस्ट दो सर, राइट। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सीरीज होते हैं, राइट, लॉट ऑफ सीरीज आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर सेशन एंड स्टफ्स। देखो, आपको सारे के सारे अटेंड करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। इफ सपोज सेम क्वेश्चन आई एम कवरिंग एट फैकल्टी X इज कवरिंग, आप जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कवरिंग बोथ द सेशंस?
इफ़ सपोज यू आर कंफर्टेबल विथ मी कि आपको मुझसे कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो फाइन, आप मेरा ही सेशन अटेंड करो। या फिर हो सकता है अगर आपको उनका सेशन अच्छा लगता है तो उनका ही सेशन अटेंड करो, मेरा मत करो। राइट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज अगर मैं इफ़ आई वुड हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको ये सेशन में नहीं बनाता, फिर आज मैं ये वीडियो 5 मिनट का नहीं बनाता, ट्रस्ट मी। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ जो अपना टाइम बर्बाद करते। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय रैंडमली विजिटिंग एनी सेशन। कोई भी सेशन में चले गए और बस, ठीक है, कोई जनरल सेशन होता है, ठीक है, कोई अलग से टॉपिक होता है, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, अच्छा लगता है उसमें डेफिनेटली, विच मे नॉट बी इन योर सिलेबस। कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, राइट, कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में, कुछ भी मतलब चीज़ों के बारे में, तो दैट एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग, सो यू कैन गो एंड विजिट ओवर देयर, बट not like this, right? And especially the paid students, you are already the paid students, that means you are already being given everything. So what you need to attend only the practice sessions. Practice session को attend करो सारे के सारे, but not the overlapping previous year questions type of series जिसमें कि बहुत सारे overlapping के chances है। जैसे कि अब मैं करवा रहा हूँ गेट 2022 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अकेले ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट करवा रहा हूँ एक्सेप्ट आई थिंक आरसीसी एंड फ्लूइड। तो ठीक है, दोज पीपल आर कंफर्टेबल विथ मी, वो मेरा ही पूरा सेशन अटेंड करो, फालतू में इधर उधर घूमने का, दूसरे सेशन अटेंड करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गेट 2022 PYQ ही देखना है आपको, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग फ्रॉम मी, तो मेरी ही सेशन अटेंड कर लो। सपोज आपको लग रहा है कि यार आरसीसी तो सर अभी नहीं पढ़ाते, बाद में पढ़ाएंगे बोले थे, फ्लूइड मैकेनिक्स सर अभी नहीं पढ़ाते, सो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, चलो फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन है वो देख लेता हूँ यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी है। आरसीसी का कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा रहे, चलो उनका सेशन देख लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट वुड बी आई गेस बेटर, राइट? सो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। और उसके बाद ये भी कन्फ्यूजन आता है कभी कभी कि यार ऐप पे मानो एक सेशन चल रहा है मेरा ही फॉर एग्जाम्पल, और यूट्यूब पे भी चल रहा है कोई, तो विच वांट टू अटेंड। अगर प्रैक्टिस सेशन है तो आई विल से यू कि आप ऐप वाला अटेंड करो, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐप में एक लाइव पोल बेस्ड इंटरेक्टिव सेशन होता है। जब प्रैक्टिस सेशन होते हैं तो पोल्स वगैरह होता है उसमें आप क्लिक कर सकते हो, एंड इट्स जस्ट अ फन ऑल्सो, एंड एज वेल आपको अपना जो रैंक है वो भी दिख जाता है, राइट? तो एक कंपेरेटिव सा जो चीज़ है, यू कैन ऑल्सो फील कि वेयर यू आर अमंग योर कंपेरेटर्स, जो कि यूट्यूब में हमेशा पॉसिबल नहीं होता है करवाना, बट यूट्यूब में भी कभी कभी जब करवाते मेंटी टाइप ऑफ सेशन तो यू कैन कम एंड अटेंड। तो इस तरीके की जो चीज़ें, जो ऑप्टिमाइजेशन है, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, नोबडी इज गोइंग टू से यू। बोल दे रहा हूँ आपको, याद रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ दिस अनिरुद्ध, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन और जरूर लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे अपनी भावनाएं ज़रूर बताना। टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो की तरफ।